जय हिंद साथियों। अभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इंग्लिश ग्रामर में हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने प्रेडिकेट पार्ट्स, सब्जेक्ट पार्ट्स और फिल इन द ब्लैंक्स, राइट ऑर्डर्स। तो उसी क्रम में हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें एक्सरसाइज 4 तक ली थी। एक्सरसाइज 5 से हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर, और बने रहिए हमारे साथ। तो पहला सेंटेंस एक्सरसाइज 5 का बुक्स टू टुक आई लाइब्रेरी फ्रॉम द। तो इसको हम जो है रीअरेंजिंग वर्ड्स में रखेंगे, यानी कि करेक्ट सेंटेंसेस बनाएंगे इनके। तो पहला सेंटेंस एक्सरसाइज 5 का बनेगा आई टुक 2 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, पहला क्वेश्चन आंसर। दूसरा सेंटेंस रामू इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तीसरा ए गुड सिटीजन ऑलवेज हेल्प्स अदर। चलिए हिंदी भी बताता चलता हूँ साथ में इसकी मीनिंग्स। सबसे पहला सेंटेंस की आई टुक 2 बुक्स, मैंने 2 किताबें ली लाइब्रेरी से। रामू इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, रामू एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का है। ए गुड सिटीजन ऑलवेज हेल्प्स अदर, एक अच्छे देश के नागरिक को सदैव दूसरों की मदद करते हैं। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि तैरना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सर्वश्रेष्ठ नीति है। रिच इज वेरी मिनरल इन इंडिया, जो भारत में अमीर लोग हैं वो बहुत ही मिनरेबल हैं, यानी कि दयनीय। इट इज़ नो यूज ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, इट इज़ नो यूज वेस्टिंग योर टाइम, अपने समय को वेस्ट करना ये कोई उपयोग नहीं है, यानी कि दुरुपयोग है। ठीक है। यू नेवर बिहेव लाइक ए गुड पर्सन, अगला सेंटेंस बनेगा। तो यू नेवर, तुम कभी व्यवहार नहीं करते एक अच्छे व्यक्ति की तरह। स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ, धूमपान जो है एक शरीर को क्या कर देता है, इंजरीज कर देता है, घायल कर देता है, यानी कि खोखला कर देता है। वर्कशॉप इज एन आइडियल डेविल्स ब्रेन, यानी कि एक जो कार्यशाला है वो एक आदर्श का ब्रेन है, मतलब दिमाग है। राइटिंग मैक्स ए मैन परफेक्ट, राइटिंग लिखना एक आदमी के लिए पूर्ण बनाता है। वन शुड वर्क हार्ड टू सक्सीड इन लाइफ, अगला सेंटेंस बनेगा हमारा। तो अगले सेंटेंस में ये वन शुड वर्क हार्ड, यानी कि मेहनत करनी चाहिए, टू सक्सीड इन लाइफ, सफल होने के लिए जीवन में सफल होने के लिए मेहनत करनी चाहिए। गांधी जी प्रीच्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, गांधी जी ने प्रीच दिया था, यानी उपदेश दिया था या अपने विचारों को विमर्श व्यक्त किया था सच्चाई और अहिंसा के लिए। गांधी जी ऑलवेज फॉलो द पथ ऑफ नॉन वायलेंस, गांधी जी ने सदैव, फॉलो मीन्स होता है अनुसरण किया या उनका पालन किया। द पथ मीन्स मार्ग का, ऑफ नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा के पथ को वो किया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 5 हमारी ये 5 फिनिश हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6, क्योंकि हम हर वीडियो में एक्सरसाइज चार एक्सरसाइज के हिसाब से लिया करेंगे, नहीं वीडियो लंबी ना हो, साथ में आप लोगों को जो है समझ में भी आना चाहिए। तो एक्सरसाइज 6 में भी वही है, ये है मेक करेक्ट सेंटेंसेस बाय रीअरेंजिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित वाक्यों को करेक्ट सेंटेंसेस में रखना है, रीअरेंजिंग कर सही क्रम में शब्दों को सही वाक्य बनाना है आपको। तो देखें एक्सरसाइज 6 ही, पहला सेंटेंस ब्रॉक द लॉक विद ए हैमर, उसने तोड़ डाला लॉक को, हैमर मीन्स होता है हथौड़े के साथ। द एलिफेंट यूज डियर ट्रंक्स, एलिफेंट अपने जो सूंड का प्रयोग करते हैं इन मैनी वेज, कई तरीकों से करते हैं। तो इस तरह से ये रीअरेंजिंग वर्ड्स किए जा रहे हैं, उल्टे सीधे वर्ड्स हैं, उनको सीधा करके मैं समझा रहा हूँ। न्यूटन सॉ हिज लिटिल डॉग स्टैंडिंग डियर, न्यूटन ने अपने छोटे कुत्ते को वहां खड़ा हुआ देखा। साथ में मैं मीनिंग भी बताता जा रहा हूँ। एक कारपेंटर क्वाइल्स विथ हिज बैड टूल्स, एक कारपेंटर, एक बड़े जो होता है वो अपने बैड टूल्स के साथ क्वाइल्स करता है, यानी कि उलझता है। ओनली बैड बॉयज, केवल जो बुरे लड़के हैं, डिसओबे दियर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। राजू हैड ए लेटर, राजू को एक पत्र मिला फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसके दोस्त से, यस्टरडे मीन्स कल। वर्क हार्ड नेवर गोज बेस्ट, यानी कि जो मेहनत है वो कभी बेकार नहीं जाती है, यानी कि वर्क हार्ड नेवर गोज बेस्ट।
शाहजहां लव्ड हिज बेगम मुमताज, शाहजहां अपनी मुमताज बेगम से बहुत अधिक प्यार करता था, तो बनेगा शाहजहां लव्ड हिज बेगम मुमताज वेरी मच। द पोइट्स आर एडमायरर्स ऑफ द ब्यूटी, जो कवि होते हैं वो सुंदरता के प्रशंसक होते हैं। और पेट्रियट्स लिव एंड डाई फॉर दियर मदरलैंड, और जो देशभक्त होते हैं वो जीते मरते हैं अपनी मातृभूमि के लिए। द टीचर वाज प्लीज, अध्यापक खुश हुए विद द बॉयज वर्क हार्ड, लड़के की मेहनत से। तो द ट्रीज वर ब्लोन डाउन, जो पेड़ थे वो उखाड़ दिए गए बाय द स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि मजबूत हवा, यानी शक्तिशाली हवा, तेज हवा ने पेड़ों को उखाड़ दिया। गंगा इज द ओलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि गंगा जो है वो भारत की पवित्र नदी है। इसी क्रम में हमारा ये अगला सेंटेंस, ब्रेव पीपल फाइट फॉर दियर कंट्री, बहादुर लोग होते हैं वो अपने देश के लिए लड़ते हैं। और दियर वर 30 पंप्स इन द विलेज, गांव में 30 पंप्स हैं, यानी कि नल हैं। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी 6 फिनिश हुई। एक्सरसाइज 7 पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 7 आपकी है, मेक करेक्ट सेंटेंसेस बाय रीअरेंजिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित सेंटेंसों को रीअरेंज करके आपको सही शब्दों में मतलब सही सेंटेंस बनाना है। तो देखते हैं, साथ में मीनिंग भी बताते चलेंगे। तो एक्सरसाइज 7 का पहला सेंटेंस, आई हेट व्हाट इज टेलिंग लाइक, ये लाइज है, ठीक है। आई हेट, मैं नफरत करता हूं जो कुछ झूठ है या झूठ बोला जा रहा है। इट इज नॉट ग्रोइंग डार्क, अंधेरा नहीं हो रहा है। अगला सेंटेंस, शी डज हर होमवर्क रेगुलरली, वह अपना होमवर्क जो है नियमित पूरा करती है। और दिस टेम्पल वाज बिल्ट बाय हिज ग्रैंडफादर, ये मंदिर जो है आपके दादाजी के द्वारा बनाया गया। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह में जल्दी उठना चाहिए। द टीचर फाउंड द मॉनिटर एब्सेंट, यानी अध्यापक ने फाउंड मीन्स पाया, मॉनिटर को एब्सेंट यानी अनुपस्थित पाया। द डेज आर लॉन्गर इन समर, यानी कि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। ऑल ग्लिटर्स दैट इज नॉट गोल्ड, सभी धातु सोना नहीं होती। तो यू मस्ट रिटर्न विथ इन एन आवर, तुम्हें मस्ट रिटर्न में वापस आ जाना चाहिए विथ एन आवर, इस 1 घंटे में, 1 घंटे में आपको वापस आ जाना चाहिए। ही व्योर हिज डिफिकल्टीज पेशेंसली, यानी कि ही व्योर, उसने सहन की है अपनी डिफिकल्टीज में, कठिनाइयों को, पेशेंसली में धैर्यपूर्वक। इट इज हार्ड टू प्लीज हिम, ये कठिन है उसको खुश रख पाना। दिस इज आवर ड्राइंग रूम, ये हमारा बैठक है, ड्राइंग रूम है। डू नॉट गेट डाउन, मत उतरो फ्रॉम ए रनिंग बस, यानी कि एक चलती हुई बस से कभी मत उतरो। स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, जो धूम्रपान करना हानिकारक है फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। डू यू नॉट नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा वो क्वेश्चन मार्क के ही रूप में बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर जाएगी इसमें। ये क्वेश्चन मार्क से पहचान लेंगे, ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का है, पीछे लगा होगा मार्क्स। तो इस तरह से एक्सरसाइज 7 और एक्सरसाइज 8 में चलते हैं। तो इसमें है मेक करेक्ट सेंटेंसेस बी रीअरेंजिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग, यानी कि सही शब्दों को रीअरेंज करके निम्नलिखित शब्दों को बनाना है। तो बी आउट टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन, जो गाड़ी है वो स्टेशन पर रुकी। द मदर कुक्स फूड फॉर अस, माता जी हमारे लिए खाना पकाती हैं। दे क्वारल अमंग देमसेल्व्स, वे स्वयं आपस में झगड़ते हैं। लाइफ इज एन एडमिक्सचर ऑफ पेन एंड प्लेजर, जीवन जो है एक मिश्रण है सुख और दुख का। दिस बुक कॉन्सिस्ट ऑफ 200 पेजेस, इस बुक में जो है, इस किताब में 200 पेज हैं। ही हैज ए ग्रेट रिगार्ड, उसके पास एक बहुत महान रिगार्ड है मानने के लिए, फॉर हिज टीचर, अपने अध्यापकों के लिए एक बहुत बड़ा आभार है उसका। वर्ड्सवर्थ इज फेमस ऑफ नेचर फॉर हिज लव, जो वर्ड्सवर्थ थे वो अपनी सुंदरता यानी कि प्राकृतिक सुंदरता को प्यार करने के लिए फेमस थे, लव के लिए फेमस थे। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, यानी कि जीवन जो है गुलाब के फूलों का बेड नहीं है, यानी सेज नहीं है। तो दे स्टॉप्ड टू बाई सम एप्पल एट द मार्केट, दे स्टॉप्ड, वे रुके, टू बाई सम एप्पल्स, कुछ
सेब खरीदने के लिए एट द मार्केट में। माई फ्रेंड हैज़ इन्वाइटेड मी फॉर डिनर, यानी कि मेरे जो दोस्त हैं उसने इनवाइट किया डिनर के लिए मुझे। हिज सन मेड नो नॉइज एट मीटिंग, उसका बेटा मीटिंग में कोई शोर नहीं किया उसके बेटे ने। माई टीचर डू नॉट टीच रेगुलरली, मेरे अध्यापक जो है नियमित मुझे नहीं पढ़ाते हैं। हिज सन इज ए क्लर्क इन माई ऑफिस, उसका बेटा मेरी ऑफिस में एक क्लर्क है। तो इस तरह से कीप अवे योर सेल्फ फ्रॉम बैड हैबिट्स, स्वयं को दूर रखिए बुरी आदतों से। इस प्रकार ये मैंने 4 एक्सरसाइज इसमें इंग्लिश ग्रामर की ली, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th 12th में हैं वो भी इस इंग्लिश ग्रामर में जो वीक हैं वो इस वीडियो से बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी हमारी, उस वीडियो में जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे वो अधिकांश हम लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल से। जय हिंद।